shared or we can get the information from the marketing department, right? Now, why we should care about managing our data footprint? हम लोगों को क्यों ध्यान रखना चाहिए डेटा फुटप्रिंट के बारे में? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, किसी भी अननोन वेबसाइट को हम लोग ओपन कर देते हैं एंड हम लोग कुकीज़ को अलाउ कर देते हैं। सी टिल द टाइम कुकीज़ आर इन गुड हैंड वी आर सेफ। जब तक कुकीज़ जो है अच्छे लोगों के हाथ में है तब तक हम लोग सेफ है। बट इफ समवन like tried to cheat us, someone tried to misuse it, then anyone can be in trouble, right? That's why we have to take care while managing or while using digital footprint, right? It is showing for following 4 reasons to protect our reputation, right? जैसे मान लीजिए अगर हम उल्टी सीधी वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए वर्गल वेबसाइट्स हम लोग ओपन करते हैं, तो उससे क्या होगा? तो हमारा जो एक डिटेल है वो उन कंपनीज के पास रहेगा कि दिस पर्सन इज ओपनिंग सच सो एंड सो वेबसाइट्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज टू मेक सेफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। व्हेन वी ओपन एनी वेबसाइट इट मस्ट आस्क अस फॉर आवर पर्सनल डिटेल। ठीक है, कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें रजिस्टर करने के लिए हम लोगों को अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ती है, लाइक नंबर, नेम और समटाइम आधार नंबर, राइट? ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या हो सकता है? मिसयूज हो सकता है, इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। नाउ टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, अगर आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर हो गया, बैंक का पासवर्ड, देन दैट पर्सन कैन क्लियर अकाउंट, राइट? So we have to take care while using digital footprint or while using any other website. Next is to preserve our freedom. Right, आजकल आपने देखा होगा लोग कहीं जाते हैं तो फेसबुक पे स्टेटस डाल देंगे, मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू दिस प्लेस, right? Meaning is it they are losing their identity, or you can say they are sharing their location to someone, right? So by this way they can be trapped, उनको कोई ट्रैप कर सकता है या उन पे कोई घात ला के पहले से बैठा हुआ है, he will get the chance, right, to meet him alone, or it will be dangerous for us, right? Now there is risk due to digital footprint. तो डिजिटल फुटप्रिंट में रिस्क क्या है? प्राइवेसी कंसर्न है। सिंपल सी चीज़ है कि हमारी जो प्राइवेसी होगी वो क्या होगी? किसी और के साथ शेयर होगी। स्कैम हो सकता है, किसी तरह का घोटाला हो सकता है। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट, आपके सिस्टम में कोई आके आपकी डिटेल को ले जा सकता है। और फेक वेबसाइट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फेक वेबसाइट से है। लाइक आप मनी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, यू हैव सीन, आपने गूगल पे सर्च किया HDFC या कोई और वेबसाइट आपने सर्च किया, आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ना भेज के एक फेक वेबसाइट के ऊपर आपको भेज दिया जाता है जहाँ पे आप अपनी डिटेल डालोगे, एंड जैसे ही आप अपनी डिटेल डालेंगे, बैंक डिटेल एज वेल एज like password and all, that will be stored in that particular website. होगा क्या कि that websites look just like your own website, जैसे आपकी अपनी वेबसाइट दिखती है कुछ उसी तरह की वो वेबसाइट दिखेगी, लेकिन that is used for just to misuse yourself, right? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमें बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी आती हैं, उससे हमें क्या होना चाहिए? बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। नाउ इट इज गिवन हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट। इट इज किया है एंटर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजन्स।
ठीक है, एंटर नेम इनटू सेवरल सर्च इंजन, ठीक है, डबल क्लिक प्राइवेसी सेटिंग बट डू नॉट ट्रस्ट देम। ठीक है, हम लोग को हर वेबसाइट में नेम हम लोग को सर्च करना चाहिए। किसी भी अगर एक वेबसाइट का हम लोग को नाम ढूंढना है तो उसको एक आध दो और वेबसाइट्स के अंदर चेक कर लेना चाहिए। इससे हम लोग को लॉसेस के चांसेस कम रहते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम रहते हैं। नाउ डबल क्लिक प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग हम लोग को चेक कर लेना चाहिए बट डोंट ट्रस्ट देम। कई बार हम लोग को प्राइवेसी सेटिंग चेक कर लेना चाहिए लेकिन उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सम वेबसाइट्स पीपल ऑल्सो यूज टू शेयर द डेटा। नाउ क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल पासवर्ड। आपका पासवर्ड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए। नाउ कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट। आपके जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होते हैं या फिर जितने सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होते हैं वो आपके लेटेस्ट वर्जन ही होने चाहिए। अगर वो लेटेस्ट वर्जन है तो आपको प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्या है, कम आती है। राइट, नाउ नेक्स्ट रिव्यू आवर मोबाइल यूसेज एंड डिलीट अनलेस और यूजलेस फाइल। राइट, हम लोग को अपने मोबाइल के यूसेज को रिव्यू करना चाहिए और यूजलेस चीज़ों को हम लोग को डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ये एंड बिल्ड रेपुटेशन थ्रू बिहेवियर, और अपनी बातचीत और बिहेवियर से अपना रेपुटेशन क्या करना चाहिए, बना के रखना चाहिए। तो इट वाज टोटल अबाउट आवर डिजिटल फुटप्रिंट। राइट, तो हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। राइट, लाइक कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। राइट, so tomorrow we will cover the next topic. Right, so thank you for attending class. Thank you very much.